शहर की भीड़ में भी उसे सादगी पसंद थी। गुलाबी सलवार कमीज, साधारण चप्पलें, बिना मेकअप का चेहरा और आंखों में वही शांत चमक जिसे देखकर लोग भरोसा कर लेते हैं। वही काव्या शर्मा, शहर की नई एसपी, जो छुट्टी के इन दिनों में भी अपने दिल के काम से छुट्टी नहीं ले पाती थी। न्याय से उस दिन वह बहन की शादी के लिए साड़ी लेने निकली थी, पर बाजार की एक पुरानी दुकान पर जो अपमान हुआ, खराब साड़ी बदलने से इनकार, भीड़ के सामने ताने और फिर रिश्वत लेकर आए एक दरोगा का रूखा आदेश, उसने उसके भीतर की अधिकारी को जगा दिया। उसने तब भी अपनी पहचान नहीं बताई, बस सब सुनती रही, जैसे किसी नाटक की आखिरी पंक्ति का इंतजार हो। थाने की जीप आई, वह हवालात तक गई और वहीं एक ईमानदार सब इंस्पेक्टर की नजर जैसे आईने की तरह सच दिखा गई। मैम, एक सलाम, एक ताला खुला और सन्नाटे में गिरती वह आवाज जिसने पूरे थाने की हवा बदल दी। अगले ही पल रिश्वतखोर दरोगा सस्पेंड हुआ और दुकानदार, जो अभी तक कानून को जेब में रखने की बात करता था, उसी हवालात की सलाखों के पीछे पहुंच गया। 2 दिन बाद बहन की शादी थी। बारात, शहनाइयां, रोशनी और अचानक धावा बोला कुछ गुंडों ने, हाथ में कागज लहराते हुए झूठा कर्ज बताकर शादी रुकवाने की कोशिश। काव्या आगे बढ़ी, कागज फाड़ दिया, आईडी सामने रखी और बस एक वाक्य ने सब कुछ साफ कर दिया। कानून किसी की लाठी नहीं, सबकी ढाल है। गुंडे जैसे शब्द भूलकर भागे और पंडाल तालियों से भर गया। वहां से लड़ाई सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रही। दुकानदार से पूछताछ में खुला एक नाम, अमर सिंह राठौर, जिसकी परछाई शहर के हर नक्शे पर पड़ी थी। लाल डायरी का सुराग मिला, फार्म हाउस गिरा, तिजोरी टूटी और पन्नों पर स्याही नहीं, अपराध टपकता मिला। उसी रात शहर ने जाना कि ताकतवर जब गिरता है तो आवाज दूर तक जाती है। 6 महीने शांति रही, थाने खुले, शिकायतें सुनी जाने लगीं और पुलिसिंग का रंग भरोसे जैसा हो गया। लेकिन सिस्टम का एक सिर कटे तो दूसरा उगाता है। एक बूढ़ा किसान आया, जो कि कमर, कांपते हाथ और जमीन की वो रेखा जो किसी के दस्तखत से मिटा दी गई। नाम था विक्रमजीत सिंह, दानवीर की छवि, मगर नदी में घुलता जहर और खेतों पर कब्जा। पुराने रिकॉर्ड जल गए थे, कागजों ने सच बोलना छोड़ दिया था। गांव में डर सड़क बन गया था, हर दरवाजा उसी पर खुलता था। काव्या ने फैसला किया, सबूत हवा से नहीं, पानी से निकलेगा। रात की काली चुप्पी में फैक्ट्री की दीवार फांद कर पाइप के मुंह से नमूने उठे, पीछा हुआ, टॉर्चें चमकीं और सांसों की तेजी में एक बोतल सुरक्षित कार तक पहुंची। उसी में सच धड़क रहा था। लाइव रिपोर्ट कोई भाषण नहीं देती, बस नंबर लिखती है। उन अंकों में साइनाइड और मरकरी कई 100 गुना सीमा से ऊपर थे, जैसे किसी ने नदी को धीरे धीरे मारने का अनुबंध कर रखा हो। आदेश साइन हुए, फैक्ट्री सील हुई और एक सुबह वही दानवीर हथकड़ी में था। फोन उठे, सिफारिशें आईं, पर दस्तावेज और नमूने किसी की जान पहचान नहीं मानते। किसानों को जमीनें लौटी, नदी का पानी अब भी गंदा था, लेकिन जहर का नल बंद हो चुका था। किनारे खड़ी काव्या ने बस इतना कहा, यह खत्म नहीं, शुरुआत है। क्योंकि असल लड़ाई अदालतों, फाइलों और गवाहों से ज्यादा लोगों की उम्मीद बचाए रखने की होती है। और उम्मीद वही बचाता है जो अपने डर से पहले किसी अनजान की पीड़ा देख ले। कुछ लड़ाइयां घर से दूर नहीं, घर के भीतर लड़ी जाती हैं। बहन के कमरे में पट्टियों के बीच मुस्कान लौटाना, पिता के माथे की सलवटें कम करना और खुद के मन में उठते सवालों से रोज समझौता करना। काव्या ने सीखा, वर्दी का रंग खाकी है, पर काम का रंग हर दिन बदलता है। कभी वह बेटी होता है, कभी बहन और ज्यादातर एक आईना जिसमें शहर अपना चेहरा ठीक से देख सके। उसने थाने के बाहर एक बोर्ड लगवाया, शिकायत का रास्ता छोटा है क्योंकि डर लंबा होता है। ईमानदार अफसरों की छोटी सी टीम ने बड़े से बड़े नामों पर एक ही पैमाना रखा, पहले सबूत, फिर फैसला। और जब कभी कोई दरवाजा बंद मिलता, वे खिड़की से आवाज देते। कानून बंद कमरे का फर्नीचर नहीं है, खुली सड़क की हवा है। रातें अब भी लंबी थीं, कुछ फाइलें अब भी भारी लगतीं, पर काव्या ने अपने भीतर एक छोटा सा नियम बना लिया, हर दिन घड़ी की सुई से पहले किसी एक आदमी का भरोसा आगे बढ़ाना है। कभी यह भरोसा थाने की कुर्सी देता, कभी सड़क पर खड़े एक सिपाही का सीधा सलाम और कभी कभी भीड़ के बीच कोई बच्चा दूर से हाथ हिलाकर चला जाता, जैसे कह रहा हो, डरते नहीं हैं,
एक शाम वह उसी पुराने बाजार की गली में जा पहुंची। देखा, दुकान बदली थी। नया बोर्ड, काउंटर पर पारदर्शी पर्स और दीवार पर रिटर्न पॉलिसी साफ लिखी हुई। वहीं भीड़, वहीं आवाजें, पर हवा थोड़ी हल्की, जैसे किसी ने किसी बड़े ताले से एक छोटा सा किवाड़ खोल दिया हो। उसने बिना कुछ कहे चलते चलते आईने में खुद को देखा। आंखों की चमक वहीं थी, पर अब उसमें अपनी नहीं, शहर की परछाई ज्यादा थीं। उसने सोचा, न्याय कभी किसी एक दिन की जीत नहीं, हर दिन की आदत है, और आदतें धीरे धीरे शहरों का चरित्र बनाती हैं। उसे पता था, अगले मोड़ पर फिर कोई अमर सिंह, कोई विक्रमजीत खड़ा हो सकता है, पर अब रास्ता भी जानता था कि कब किस तरफ मुड़ना है। उसने कदम बढ़ाए, धीमे, ठोस और उतने ही शांत जितनी पहली नजर में थी, क्योंकि असली ताकत आवाज से नहीं, स्थिरता से पहचानी जाती है। शहर की सड़कों पर शाम का धुआं तैर रहा था, जैसे दिन ने अपनी थकान उतार दी हो। एसपी काव्या शर्मा थाने की पिछली गैलरी में खड़ी थी, चुप लेकिन चौकन्नी। क्राइम बोर्ड पर पिनों से अटका नक्शा था, 3 लाल धागे, इंडस्ट्रियल जोन को पुराने बाजार की गलियां और नदी किनारे का वह गांव जहां रातें सिरहाने में डर रखकर सोती थीं। अमर सिंह राठौर और विक्रमजीत की गिरफ्तारियों के बाद शहर ने चैन की सांस ली थी, लेकिन काव्या जानती थी, भ्रष्टाचार एक पेड़ नहीं, जंगल है।